चलो मैं एक बार जरा मुफ्ती खान साहब को लाना चाहता हूं डिबेट के अंदर। मुफ्ती खान साहब, आज बहस ये हो रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाता है, पलटकर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि मसूद अजहर जो कि यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, वो इस देश में है, नहीं वो उस देश में है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब या तो ये दोनों जो है शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, या दोनों ही मिले हुए हैं और दोनों ही मसूद अजहर को बचाना चाहते हैं। भाई देखें, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैं जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में थे तो उस वक्त के सदर मुशर्रफ कह रहे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि उसामा बिन लादेन कहाँ है, और उन्हीं के जनरल ने जो है उनको एबटाबाद में मिलिट्री जो उनका एकेडमी है काकूल, उसके करीब में उनको छुपाया हुआ था। इसी तरीके से मैंने अपने आंखों से हिंदुस्तान में जिसने टेररिज्म किया, दाऊद इब्राहिम, उसको मैंने अपने आंखों से कराची में 1997 में देखा, और पाकिस्तान की हुकूमत कह रही थी कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। देखिए, इन बस्तिकान साहब, मैं रोक रहा हूं एक मिनट आपको। आपके बाप इस वक्त बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और क्योंकि आपको भारत में लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, अभी जो आपने कहा दाऊद इब्राहिम को आपने 97 में अपनी आंखों से कराची में देखा। जी हाँ, मैंने देखा। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है भाई। अखुनजादा भाई से आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तो हमारे सिविलियन दोस्त हैं। ये अखुनजादा से हम क्यों पूछें कि आईएसआई क्या करती है? आईएसआई के आगे तो ये खुद बहुत बेबस हैं। इनके सिंध के जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, जहां बिलावल भुट्टो साहब की हुक्मरानी चलती है सिंध में, वहां एक आईएसआई का कर्नल उसको 2 चांटे मार के उसको अगवा करके ले जाता है। सिंध पुलिस की तादाद इतनी ही है जितने की बरतानिया के आर्मी की तादाद है। तो आईएसआई जो है वो मसला है। अखुनजादा साहब तो जाहिर है कि इनके पार्टी के लोग जो हैं अभी वजारत में हैं और इनको बहुत सारा कुछ उनके लिए कहना पड़ रहा है। इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर आईएसआई का है। आप देखें जनाब, आपने यहाँ अपनी हुकूमत लाई, इन्होंने ये आईएसआई के जो पहले जो थे सरबरा फैज हमीद ने जाके कहा कि आप कुछ फिक्रमंद ना हो, सब अच्छा है अफगानिस्तान में। आपको याद होगा। देखें, ये अच्छा है आप एक इदारा इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो पूरे मुल्क के ऊपर हर एक चीज को माइन्यूटली मैनेज करे। जनरल बाजवा साहब जो हैं इस वक्त ना सिर्फ आर्मी चीफ हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हकीकी वही हैं, और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। भाई, अगर आप इस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं तो ये मुल्क तो नहीं चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जनरल बाजवा साहब जो है उनको बहुत शौक है इंडियन टेलीविजन देखने का। तो अच्छा। अगर वो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेहरबानी करके अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करें। सिविलियन से हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी पीपल्स पार्टी से लड़ाई है, ना हमारी मरियम नवाज शरीफ से लड़ाई है। ये हमारे दोस्त हैं। चलें, ठीक ठीक सर। मस्तिकान साहब, मैं इस बात का जवाब अखुनजादा जी से लेना चाहता हूं, लेकिन ये हम सब का बहुत इंटरेस्ट जाग गया अभी आपने जब बताया। तो ज़रा आप थोड़ा सा अगर याद कर पाए, अपने याददाश्त पर जोर डालें। 97 की बात है, कहाँ देखा था आपने दाऊद इब्राहिम को? कराची में ऐसे ही मतलब नॉर्मल घूमते फिरते? भैया, घूमते फिरते नहीं, उनके लिए इतनी सिक्योरिटी थी जितने किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बैरून मुल्क से आता है उसके लिए होता है, या उससे भी ज्यादा शायद। ऐसे घूम फिर नहीं रहे थे, उनके लिए इंतहाई ज्यादा सिक्योरिटी थी। यहाँ तो हिंदुस्तान में कई बार पाकिस्तान से कहा गया है कि वो कराची में रहता है, बल्कि हमारे यहाँ टीवी चैनलों पर उसके घर की तस्वीरें, उसके घर का पता, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलाया जाता है कि यहाँ रहता है, इस बंगले में रहता है। लेकिन कभी पाकिस्तान की बालों पर जू नहीं रहेंगी, कानों पर जू नहीं रहेंगी। मतलब इतना चिकना घड़ा हो चुका पाकिस्तान की एक आंख, जिस चीज को दुनिया मानती है। आप जैसा जर्नलिस्ट कह रहा है मेरी आंखों के सामने था, वो उसको झुटला देता है। देखें,
आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। हम बात हकीकतन करेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे। हम बलोच लोग हैं, यानी मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हूँ। मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि ये जो बरतानिया ने बंटवारा किया बिल्कुल गलत किया, हम उसको नहीं मानते हैं ज़हनी तौर पे। हमारे लिए हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है, हम सब पहले हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे दिल से। लेकिन ये क्या पाकिस्तान की आईएसआई की पॉलिसी है कि भाई हिंदुस्तान से भी लड़ाई करें, और पश्तून कौम इतनी बड़ी कौम, 6 करोड़ आबादी उनकी, वो जो है अफगानिस्तान में सबसे बड़ी कौम और पाकिस्तान में वो दूसरे नंबर की कौम, बहुत जबरदस्त ये पश्तून कौम है। इनमें बहुत ज्यादा मेहनत कश लोग हैं, इनमें इंतहाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इनको आपने जो है इस तरह से आप ट्रीट करते हैं जैसे कि ये कुछ ना हो। आपने देखा अली वजीर को 2 साल तक बंद करके रखा। आप देखें भाई, बिलावल भुट्टो साहब को मैं क्या कहूं, ये तो इनके शहर कराची से हमारे बलूच पब्लिशर फहीम बलूच, उसको 26 अगस्त को अगवा करके ले गए। आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है। एक बिजनेसमैन ताज मोहम्मद सरपरा को 19 जुलाई 2020 को कराची से अगवा करके ले गए। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो बेचारे ऐसे ही हैं। ये सारा जो अभी देखे, नदीम अंजुम ने एक अच्छा काम किया है। मैं देखे, यू गिव द डेविल क्रेडिट व्हेन इट इज ड्यू। नदीम अंजुम साहब ने अच्छा काम किया है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को एक ही कमरे में बिठाया है। भाई आप ये करते रहे अपने मुल्क में, लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि आप अफगानिस्तान को भी अपना 5वां सूबा बनाएंगे? आप पश्तून कौम के साथ बहुत ज्यादा आपने इंसल्ट किया है उनको, ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।